हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडिया द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया को दुनिया का फार्मेसी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है इसके बारे में हम जानेंगे। और अभी हाल ही में यूएन चीफ ने कहा था कि इंडिया जो है वो दुनिया का बेस्ट एसेट है। तो ऐसा क्यों कहा था इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। आप अगर सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हो या सीएचएसएल का या फिर एमटीएस का या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का, तो ये टॉपिक जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 90% चांस है कि ये टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द हाई क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन। तो जेनेरिक मेडिसिन की थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इंडिया। और अगर हम ये नंबर्स में देखें तो ये 20% जो ग्लोबल डिमांड है वो इंडिया पूरा करती है। 20% ये नंबर आप याद रख सकते हैं। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ इसका डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर हम बात करें उन मेडिसिन के प्राइस का जो इंडिया एक्सपोर्ट करती है, तो वो जो प्राइस है वो अनबीटेबल होती है। और अगर हम बात करें वैक्सीन्स के नंबर्स का, तो 65% का जो डीपीटी का और बीसीजी का वैक्सीन का डिमांड होता है डब्ल्यूएचओ का, वो पूरा करती है इंडिया। और 90% मिजलिस के वैक्सीन को भी इंडिया ही फुलफिल करती है। और इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन होता है तो ये 41 बिलियन का था 2018 से 19 में। तो अभी आप सोच सकते हैं कि ये कितना बढ़ गया होगा। ये हर साल 10 से 12% से बढ़ रहा है इंडियन फार्मा कंपनी का जो सेक्टर है। और अगर हम टॉप 10 कंपनीज देखें, जो टॉप 10 ग्लोबल लीडर्स हैं उसमें से 4 इंडियन कंपनीज हैं। और अगर हम बात करें एचआईवी के मेडिसिन और वैक्सीन का, तो इंडिया इसमें टॉप पे है। इंडिया का रैंक 1 है इन केस ऑफ एचआईवी मेडिसिन एंड वैक्सीन। ऐसा आशा किया जा रहा है कि 2030 तक इंडिया का जो मार्केट है वैक्सीन का और मेडिसिन का, फार्मा का एक्चुअली, वो 130 बिलियन डॉलर्स यूएस डॉलर्स तक हो जाएगा। और अगर हम बात करें वैक्सीन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आइए जानते हैं हम इंडिया का क्या पोजीशन। तो इंडिया इज द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ वैक्सीन अराउंड द ग्लोब। तो इंडिया जो है वो 60%, ये आप याद रखिएगा तो अच्छा होगा। ये 60% जो ग्लोबल डिमांड है वैक्सीन का, वो इंडिया पूरा करती है। और जब हम बात कर रहे हो मिजलिस का, तो आपने इससे पहले भी मैंने बताया था कि 90% जो डिमांड है डब्ल्यूएचओ का, वो इंडिया पूरा कर रही है। और 40 से 70% डब्ल्यूएचओ के डिमांड जो होता है डिप्थेरिया का और टेटनस का और डीपीटी का और बीसीजी का वैक्सीन का, वो इंडिया पूरा कर रही है। तो आप ये नंबर्स को याद रखें। और अगर आप अपने एसे में और लेटर में अगर ये नंबर्स को इंक्लूड करते हैं तो वो काफ़ी इम्प्रेसिव होगा। उसके बाद अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलप्ड नेशन को देखें, तो 40% जो यूएस है का जो यूएस का जो 40% डिमांड है मेडिसिन का, वो इंडिया पूरा करती है। और 1/4 ऑफ द यूकेज डिमांड ऑफ मेडिसिन इज मेट बाय इंडिया। और अगर हम बात करें मेडिकल टूरिस्ट्स का, जो लोग इलाज करवाने आते हैं इंडिया में, तो अगर हम नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये 2015 में 2 लाख थे और 2016 में ये 4 लाख हो गए, डबल हो गए 2015 से 16 में। और 2017 में ये बढ़ के 5 लाख हो गए। और अगर हम बात करें 2020 में, तो इसका ग्रोथ रहा था 55% मेडिकल टूरिस्ट का। और इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 9 बिलियन का इकोनॉमी है मेडिकल टूरिस्ट से इंडिया को जो बेनिफिट होता है। और अगर हम बात करें ये कोरोना के टाइम में क्या इंडिया ने किया एज बीइंग फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, तो ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 150 कंट्रीज को हमने मदद किया था एज कॉमर्शियल डील, या फिर हमने उसे दान में दिया है, या तो वो मेडिकल इक्विपमेंट हो या फिर मास्क हो या फिर किट हो, पीपीई किट्स जो होते थे। और अभी वैक्सीन देकर मदद कर रहे हैं। और मेडिसिन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनीन और पैरासीटामोल ऐसे जो दवा है, वो हमने 150 कंट्रीज को इस एज बीइंग फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड हेल्प किया।
और अगर हम बात करें जब हमने मदद किया था, तो यहाँ पे ये ब्राज़ील के प्रेसिडेंट का ट्वीट है, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट का ट्वीट है, और यहाँ पे रशिया के गवर्नमेंट का ट्वीट है, और यहाँ पे इसराइल के पीएम का ट्वीट है। थैंक यू माय डियर फ्रेंड नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फॉर सेंडिंग क्लोरोक्यूनिन टू इसराइल। तो आपने देखा यहाँ पे कैसे हमने लीडिंग नेशन को भी मदद किया था उस वक्त, और अभी हम वैक्सीन देकर मदद कर रहे हैं। जब पूरी दुनिया जो डेवलप्ड नेशंस भी है वो अपने पड़ोसी देशों और खुद की मदद नहीं कर पा रही है, तब इंडिया ने श्रीलंका को 5 लाख वैक्सीन भेज के डोज भेजे हैं, भूटान को 1.5 लाख वैक्सीन के डोज भेजे हैं, मालदीव्स को 1 लाख वैक्सीन के डोज, नेपाल को 10 लाख, बांग्लादेश को 20 लाख, और म्यांमार को 15 लाख, मॉरिशस को 1 लाख डोजेज, और बहरीन को 1 लाख वैक्सीन के डोज मिल चुके हैं इंडिया की तरफ से अभी तक। और इंडिया जो है वो 10 मिलियन, मतलब 1 करोड़ वैक्सीन के डोज अफ्रीका को देने वाला है, और 1 मिलियन यूएन हेल्थ वर्कर्स को देने वाला है। 10 लाख वैक्सीन डोज यूएन हेल्थ वर्कर्स को मिलना है इंडिया के तरफ से। तो ये इनिशिएटिव है इंडिया का, वैक्सीन मैत्री, जिसके तहत इंडिया अपने या तो पड़ोसी देश या फिर फ्रेंडली कंट्रीज हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको मदद कर रही है वैक्सीन मैत्री के तहत। और हमने जो ये डोनेशंस किया है या फिर कॉमर्शियली दिया है, इधर अभी वैक्सीन वैक्सीन दे रही है, या फिर हमने मेडिसिन दिया है, या फिर पीपीई किट, पैंडेमिक के टाइम जब हमने मेडिसिन दिया, पीपीई किट दिया, या फिर मास्क दिया, तो ये जो गुडविल जेस्चर है, ये इंडिया को लॉन्ग टर्म में इससे काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि इंडिया को भी एक ऐसा अटेंशन मिला है एज फार्मेसी। और इंडियन कंपनीज, जो इंडियन फार्मा कंपनीज है, वो इस अटेंशन का बेनिफिट उठाएगी, और ये जो फार्मा अपना कंपनी है, फार्मा सेक्टर है, वो फ्लरिश करेगा। और तो ये था वीडियो, इंडिया द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियोस को बनाने का। और अगर आपको ऐसे वीडियोस और चाहिए तो सब्सक्राइब एग्जाम क्लस्टर, वी विल मेक सच मोर वीडियोस। आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आपको अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।